Namaste everyone. So today we're going to talk about propositional logic. So propositional logic क्या होते हैं? So propositional logic ऐसी टाइप है जो कि डील करती है propositions के साथ। अब propositions क्या होती हैं? Propositions ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो या तो ट्रू हो सकती हैं या फिर फॉल्स हो सकती हैं। अब हम बताते हैं कि propositional logic के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। So there are two main components of propositional logic, that are syntax and the second one is semantics. So let's talk about syntax first. So syntax of propositional logic specifies the rules for constructing well formed formulas. So जो syntax है वो क्या है, जो well formed formula को construct करने के लिए जो rules बनाए जाते हैं उनको specify करता है syntax. अब वेल फॉर्म फार्मूला क्या होते हैं? जो वेल फॉर्म फार्मूला है वो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो या तो जो सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यू को असाइन करती हैं। उसके बाद है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के, वो क्या होते हैं? प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। और जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हैं उनको हम लेटर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेटर्स लाइक पी, क्यू, आर एक्सेट्रा। अभी हमने बताया कि जो वेल फॉर्म फार्मूला है उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रूल स्पेसिफाई किए जाते हैं वो सिंटैक्स के द्वारा किए जाते हैं स्पेसिफाई। पर जो वेल फॉर्म फार्मूला है उसको हम कंस्ट्रक्ट करते कैसे हैं? तो उनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय कंबाइनिंग प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स विथ लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स है पी, क्यू, आर, उनको हम लॉजिकल कनेक्टिव के साथ कंबाइन करके हम क्या करते हैं? वेल फॉर्म फार्मूला क्रिएट करते हैं। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं ये हम आगे इसकी बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। सो उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक प्रोपोजिशन एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड प्रोपोजिशन। सो लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक प्रोपोजिशंस। सो एटॉमिक प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? एटॉमिक प्रोपोजिशंस आर द सिंपल प्रोपोजिशंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल प्रोपोजिशन सिंपल। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एटॉमिक मतलब सिंपल और सिंगल। तो जो सिंपल प्रोपोजिशन सिंबल को कंटेन करती है वो क्या होती है? एटॉमिक प्रोपोजिशंस होती हैं। तो दीज आर द सेंटेंस विच मस्ट बी एदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि 2+2 है वो 4 है, तो ये क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सन इज़ कोल्ड, तो सन कोल्ड नहीं होता, सन हॉट होता है। तो वो क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पर ये क्या है? ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है। या तो वो ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो, वो दोनों नहीं हो सकती। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक प्रोपोजिशंस। अब सेकंड क्या है? कंपाउंड प्रोपोजिशंस। सो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाते हैं। तो कंपाउंड प्रोपोजिशंस कैसे बनाते हैं? एटॉमिक प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके कैसे कंबाइन करते हैं? यूजिंग पैरेंथेसिस एंड लॉजिक कनेक्टिव्स। लॉजिक कनेक्टिव्स जैसे एंड और नोट सिंबल्स, जो हम प्रोपोजिशन ऑपरेटर्स पढ़ते हैं उनकी हेल्प, जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं उनकी हेल्प से। तो जैसे कि अब हमने एटॉमिक प्रोपोजिशन के अंदर क्या थी? एक सिंगल स्टेटमेंट थी जो कि ट्रू या फॉल्स होती थी। कंपाउंड प्रोपोजिशंस के अंदर क्या है? दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इट इज़ रेनिंग एंड स्ट्रीट इज़ वेट। सो जो ये एंड है, ये क्या किया हमने? इसको, ये क्या है? लॉजिक कनेक्टिव जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और ये इससे पहले वाली स्टेटमेंट है यानी कि इट इज़ रेनिंग, और उसके बाद वाली स्टेटमेंट है यानी कि स्ट्रीट इज़ वेट। ये दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब ये स्टेटमेंट क्या करेगी? वर्क करेगी। तो ये होता है कंपाउंड प्रोपोजिशंस। अब हम जानेंगे लॉजिक कनेक्टिव्स के बारे में। तो लॉजिक कनेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि लॉजिक कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू कनेक्ट सिंपल प्रोपोजिशंस और रिप्रेजेंट अ सेंटेंस लॉजिकली। सो वी कैन क्रिएट कंपाउंड प्रोपोजिशंस विद द हेल्प ऑफ लॉजिक कनेक्टिव्स। सो कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक कनेक्टिव्स। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज़ निगेशन। सो निगेशन का मतलब क्या होता है? नॉट ऑपरेटर, यानी कि उसको जो हमारी वैल्यू जो ट्रू होगी उसको ये क्या करती है? फॉल्स बना देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कृष्णा इज़ अ डॉक्टर, तो इसको हम क्या करते हैं? पी कंसीडर करते हैं। अब जैसे ही हम इसके आगे निगेशन का सिंबल लगा देंगे, निगेशन को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो या तो ये सिंबल हमने लगा दिया इसके आगे या फिर ये सिंबल लगा दिया पी के आगे।
तो अभी हमारा क्या था, कृष्णा इज़ अ डॉक्टर। जैसे ही निगेशन का सिंबल लगा तो क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, यानी कि जो ये ट्रू स्टेटमेंट थी ये इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। जैसे कृष्णा इज़ अ डॉक्टर, तो जैसे ही निगेशन लगा तो क्या आ जाएगा, कृष्णा इज़ नॉट अ डॉक्टर। तो जो ये नॉट ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है, निगेशन ऑपरेटर। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या करता है, जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनको ये जोड़ने का काम करता है। इसको ऑपरेटर, ये सिंबल है इसका, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो इस स्टेटमेंट को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड दे रखा है। अगर यहाँ पे और दे रखा था तो भी हम इसे तोड़ सकते थे। एंड का मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हैं। तो क्या है, कृष्णा इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो दोनों स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कृष्णा इज़ इंटेलिजेंट, और दूसरे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कृष्णा इज़ हार्ड वर्किंग। तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को ले लिया पी और सेकंड को ले लिया क्यू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पी कंजक्शन क्यू। तो इससे क्या हुई, हमारी जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी हमने इसको इतने छोटे से भाग में तो रिप्रेजेंट कर दिया। इसका और इसका मतलब क्या है, सेम बनता है। तो ये क्या है, कंजक्शन ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं डिसजंक्शन की, जिसका सिंबल है ये। डिसजंक्शन क्या है, कंजक्शन से जस्ट अपोजिट है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट है, निशा इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर। अब कोई भी इंसान है वो या तो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, वो दोनों कैसे हो सकता है, तो इसके बीच में क्या लगा है, और ऑपरेटर। तो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। एंड का मतलब होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं, और का मतलब क्या है, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या इसके बाद वाली ट्रू होगी। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों स्टेटमेंट को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहला था निशा इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर, तो पहली स्टेटमेंट आ गई निशा इज़ अ डॉक्टर, उसको हमने पी मान लिया। सेकंड है निशा इज़ एन इंजीनियर, उसको हमने क्यू मान लिया। तो अब इस दोनों स्टेटमेंट को हम कैसे शो कर सकते हैं, पी डिसजंक्शन ऑपरेटर और क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि निशा है वो या तो डॉक्टर हो सकती है या वो इंजीनियर हो सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑपरेटर, वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का सिंबल ये है, इस एरो से शो करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऑल्सो इट इज़ नोन एज इफ़ देन रूल्स। इसका मतलब क्या है, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, लेकिन इसका अपोजिट ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इट इज़ रेनिंग देन स्ट्रीट इज़ वेट। इससे पहले हमने सेम एग्जांपल किया था रेनिंग और स्ट्रीट इज़ वेट का। तो उस एग्जांपल में हमने ये समझा था कि अगर रेनिंग हो रही है तो स्ट्रीट वेट होगी ही, और अगर स्ट्रीट वेट है यानी रेनिंग होगी। वो कोई पर्टिकुलर केस में है, ज़रूरी नहीं है कि जो सड़कें हैं वो गीली होंगी तो वो बारिश के कारण ही गीली होंगी। और लेकिन ये है कि अगर रेनिंग होगी तो स्ट्रीट वेट होंगी ही होंगी। तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड ट्रू होगी ही होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका अपोजिट भी ट्रू हो, कि अगर स्ट्रीट वेट हैं तो वो बारिश के कारण ही वेट हो। तो अब क्या करते हैं, जैसे इन स्टेटमेंट को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। फर्स्ट है इट इज़ रेनिंग, उसको हमने पी मान लिया। उसके बाद है स्ट्रीट इज़ वेट, उसको हमने क्यू मान लिया। तो पी इम्प्लाइज क्यू, यानी कि इट इज़ रेनिंग देन स्ट्रीट इज़ वेट। पर इसका अपोजिट ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सड़कें हैं वो गीली हैं क्योंकि बारिश हुई है। ज़रूरी नहीं है कि सड़कें बारिश की वजह से गीली हुई हैं, उसका कोई और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर रेन हुई है तो स्ट्रीट वेट होंगी ही होंगी। ये इस स्टेटमेंट से इसका मतलब क्या है कि ये ज़रूर ट्रू हो गई। अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा। ये हमें ये आता है। अब हम बात करते हैं बाय कंडीशनल के बारे में। तो अभी हमने देखा था इम्प्लीकेशन के बारे में। तो इम्प्लीकेशन के अंदर क्या था कि अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा ही होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू हो। और बाय कंडीशनल के अंदर क्या है, दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू होंगी ही होंगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि आई एम ब्रीथिंग देन आई एम अलाइव, यानी कि अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं जीवित हूँ, और अगर मैं जीवित हूँ तो मतलब मैं सांस ले रहा हूँ। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि अगर मैं जीवित हूँ और मुझे सांस नहीं आ रही है, या फिर मैं सांस ले रहा हूँ पर मैं जीवित नहीं हूँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो और एक और चीज़ है यहाँ पे, इफ़ आई एम ब्रीथिंग देन आई एम अलाइव। तो क्या है, जो बाय कंडीशनल है और जो इम्प्लीकेशन है ये क्या है, दोनों के दोनों इफ़ देन रूल्स इन इसके ऊपर काम करते हैं। तो अभी इन दोनों स्टेटमेंट को हमने दो भागों में तोड़ लिया है। जैसे कि आई एम ब्रीथिंग, उसको हमने पी मान लिया, एंड आई एम अलाइव, इसको हमने क्यू मान लिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी बाय कंडीशनल ऑपरेटर क्यू।
बाय कंडीशनल ऑपरेटर कब लगता है? अगर पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो। अगर क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा, पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। लेकिन इम्प्लीकेशन के अंदर क्या है कि अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू हो। ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अभी तक हमने जाना सिंटैक्स के बारे में, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर हम क्या जानेंगे? सिमेंटिक्स के बारे में। सो कीप अपडेटेड। थैंक यू सो मच।